डोनाल्ड ट्रंप ने शायद कभी ये नहीं सोचा होगा कि जिस टैरिफ नीति को वे अमेरिका फर्स्ट की रीढ़ मान रहे थे, वही नीति एक दिन उनके लिए रणनीतिक और आर्थिक बोझ बन जाएगी। खासकर तब जब सामने भारत जैसा आत्मविश्वास से भरा उभरता वैश्विक शक्ति केंद्र खड़ा हो। ट्रंप प्रशासन का आकलन साफ था कि स्टील, एल्यूमिनियम और औद्योगिक उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाकर भारत को झुकाया जा सकता है। LUPTIB, LYB, NCNC बाजार खोले जा सकते हैं और वॉशिंगटन की शर्तें मनवाई जा सकती हैं। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट निकली। भारत ने न केवल जवाबी कदम उठाए, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब आर्थिक दबावों से नीतियां तय नहीं होंगी। यही वह मोड़ था जब आत्मनिर्भर भारत केवल एक विचार नहीं, बल्कि व्यावहारिक रणनीति में बदल गया। घरेलू विनिर्माण, रक्षा उत्पादन, फार्मा, सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारत ने जिस गति से निवेश और नीति समर्थन बढ़ाया, उसने अमेरिकी नीति निर्माताओं को चौंका दिया। अमेरिकी कंपनियों को यह एहसास तब हुआ जब भारत जैसे विशाल उपभोक्ता बाजार में उनकी पकड़ कमजोर होने लगी। ट्रंप की यह धारणा कि भारत दबाव में आ जाएगा, उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। भारत ने WTO के मंच पर कानूनी लड़ाई भी लड़ी और यह संदेश भी दिया कि अब वह किसी एक शक्ति की आर्थिक धमकियों से संचालित नहीं होगा। यही वह बिंदु था जहां अमेरिका भारत रिश्तों में एक अदृश्य लेकिन गहरी रेखा खिंच गई, जिसका असर रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग पर भी महसूस किया जाने लगा। विडंबना ये रही कि जिस चीन को घेरने के लिए ट्रंप भारत को स्वाभाविक साझेदार मानते थे, उसी भारत को उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाकर खुद से दूर करने का रास्ता खोल दिया। आज जब वैश्विक सप्लाई चेन चीन से हटकर भारत की ओर शिफ्ट हो रही है, तब यह साफ दिखता है कि ट्रंप की टैरिफ नीति दूरदर्शिता नहीं बल्कि राजनीतिक जिद का नतीजा थी। इसी पृष्ठभूमि में बासमती चावल का मुद्दा सामने आता है, जिसे कभी अमेरिका के लिए एक मास्टर स्ट्रोक माना गया था। उस दौर में यह अनुमान लगाया गया कि भारत कृषि उत्पादों पर भी दबाव में आ जाएगा, लेकिन यहां भी तस्वीर पूरी तरह पलट गई। भारत ने साफ संकेत दे दिया कि अब व्यापार पुराने नियमों पर नहीं चलेगा। बासमती चावल केवल एक कृषि उत्पाद नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक और सांस्कृतिक ताकत का प्रतीक है। और इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए भारत ने अमेरिका को यह जता दिया कि अब शर्तें नई होंगी। अमेरिका में दशकों से भारतीय बासमती पर निर्भर फूड इंडस्ट्री अचानक असहज हो गई। सुपरमार्केट से लेकर रेस्टोरेंट चेन तक चिंता फैल गई, क्योंकि यह साफ हो गया कि यह तक अमेरिका के लोग असहज हो गई। भारत अब केवल सस्ता सप्लायर बनकर नहीं रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका के भीतर भी हलचल मचा दी, क्योंकि यह ऐसे समय पर हुआ जब वहां महंगाई, सप्लाई चेन संकट और डॉलर की साख को लेकर सवाल पहले से उठ रहे थे। भारत का यह संकेत कि भविष्य में लेन देन केवल डॉलर पर आधारित नहीं रहेगा, अमेरिकी आर्थिक वर्चस्व के लिए एक सीधी चुनौती बन गया। बिना किसी शोर शराबे के भारत ने यह दिखा दिया कि वह अब केवल बाजार नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाली शक्ति बन चुका है। जिस भारत को कभी सस्ते श्रम और मजबूर अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता था, वहीं भारत अब शर्तें तय कर रहा है। बासमती चावल पर लिया गया रुख बाकी देशों के लिए भी एक संकेत बन गया कि अगर भारत ऐसा कर सकता है तो वे क्यों नहीं। यही वजह है कि यह मामला केवल भारत अमेरिका व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पर असर डालने लगा। अमेरिका, जो खुद को नियम तय करने वाला देश मानता था, पहली बार एक विकासशील देश के फैसले से असहज नजर आने लगा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिकी कंपनियों के करीब 22 जहाज भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचे, लेकिन उन्हें खाली लौटना पड़ा। यह दृश्य केवल व्यापारिक असफलता नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन का प्रतीक बन गया। भारत का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। अब न पुरानी कीमतें चलेंगी, न पुरानी शर्तें, और न ही बिना सम्मान के व्यापार होगा। इस फैसले का असर अमेरिकी बाजार में तुरंत दिखा, जहां कीमतें बढ़ने लगीं और सप्लाई बाधित हो गई। यह पहली बार था जब आम अमेरिकी उपभोक्ता ने महसूस किया कि वैश्विक निर्भरता का मतलब क्या होता है। भारत ने यह साबित कर दिया कि कृषि शक्ति भी रणनीतिक शक्ति बन सकती है, और खाद्य सुरक्षा अब वैश्विक राजनीति का अहम हथियार बन रही है। यही वजह है कि इस पूरे फैसले को एक आर्थिक स्ट्राइक के रूप में देखा जाने लगा, जिसमें बिना एक भी गोली चलाए
दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को संदेश दे दिया गया। इस घटनाक्रम का असर अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक यह संदेश गया कि भारत अब अपने संसाधनों की कीमत जानता है। ट्रंप के दौर में यह मान लिया गया था कि भारत चीन को संतुलित करने के लिए अमेरिका पर निर्भर रहेगा, लेकिन यह धारणा भी टूट गई। भारत ने यह दिखा दिया कि रणनीतिक साझेदारी दबाव पर नहीं बल्कि आपसी सम्मान पर टिकती है। यही वह मोड़ था जहां आर्थिक स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता से जोड़ा गया। यह केवल बासमती चावल की कहानी नहीं बल्कि उस मानसिकता का अंत था जिसमें भारत को हमेशा झुकने वाला पक्ष माना जाता रहा। इस बदलाव ने आने वाले समय में और बड़े फैसलों की नींव रख दी। अगर आप चाहते हैं कि भारत इसी तरह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता रहे तो प्राइम नेशन इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि देश के लिए आवाज उठाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सही मंच को समर्थन देना बेहद जरूरी है। यह कहानी यहीं रुकती नहीं बल्कि यहीं से उस नए भारत की दिशा तय होती है जो अब वैश्विक व्यवस्था में केवल भूमिका नहीं बल्कि नियम भी तय करने की क्षमता रखता है।